Hello students, let's start our next topic बेटा, that is dimension and dimension formula। देखिए जी क्या होता है डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला। अगर हम किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो वो हमारे पास होता है डायमेंशन फॉर्मूला। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स होती है वो होती है डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बात करता हूं किसकी, लेंथ की, तो बेटा लेंथ जो कि खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये जो हमारे पास होता है ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला। और इस फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर, देखो पावर यहां पर कितनी है, 1, तो इसका जो डायमेंशन हो गया वो हो गया 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ। ठीक है जी। सो किसी भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसकी फॉर्म में, पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी फॉर्म में, और फिर उसको रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो हमारे पास हो जाएगा क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मान लीजिए मास है हमारे पास, तो मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m। पावर इसकी कितनी है, पावर है इसकी 1, तो इसका डायमेंशन हो गया 1 इन मास। सेकेंड इज लेंथ, लेंथ जो होगा वो हमारे पास ये होगा L स्क्वायर ब्रैकेट में। थर्ड टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा बेटे T। फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटे हमारे पास A स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का बेटा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारा कैपिटल A स्क्वायर ब्रैकेट में। नंबर 6 that is luminous intensity, luminous intensity, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटे वो होगा हमारा CD स्क्वायर ब्रैकेट्स में। 7 that is amount of substance, amount of substance, उसको हम लिखेंगे MOL, इसमें बेटा स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये हमारे पास जो आए हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये तो होते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। और अगर मैं लिखना चाहूं इनका डायमेंशन, तो इसका मास की पावर कितनी है 1, तो 1 इन मास, ये इसका है डायमेंशन। 1 इन लेंथ, 1 इन टाइम, 1 इन टेम्परेचर, 1 in temperature, 1 in electric current, 1 in luminous intensity, और बेटा 1 in amount of substance, 1 in amount of substance, 1 in amount of substance, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास क्या है, 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये तो है उनका क्या बेटा डायमेंशन फॉर्मूला, और ये है उनके क्या बेटा डायमेंशंस। ठीक है जी, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनका ये क्या है बेटा डायमेंशन फॉर्मूला है। अगर हम आगे देखें इसके अलावा तो वो क्या है, और देखते हैं आगे। मान लीजिए हमारे पास गिवन है क्या, मान लीजिए हमारे पास गिवन है एरिया, तो हमने बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L, दूसरी लेंथ का भी हो गया कितना, L। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला आया बेटा कितना, L का स्क्वायर। ये तो आया कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और अगर डायमेंशन लिखना हो तो इसका डायमेंशन है बेटा 2 इन लेंथ, लेंथ में कितना 2 इन लेंथ, वो इसका क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा इसका डायमेंशन। वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो बेटा वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका भी L, इसका भी L, तो कुल मिलाकर क्या आया डायमेंशन फॉर्मूला L का क्यूब। ये तो आया वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला, और इसका जो डायमेंशन है वो आएगा बेटा 3 इन लेंथ। ये डायमेंशन फॉर्मूला और ये वॉल्यूम के डायमेंशन। ठीक है जी।
और बात कर लेते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, हर एक क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और साथ में बोला जाएगा इसका क्या निकालो बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड होती है हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस क्योंकि एक लेंथ है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, एल। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया हमारा, टी। तो ये हो गया हमारे पास एल, टी ऊपर जाएगा तो -1, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल टी -1, किसका, स्पीड का। और इसके डायमेंशन क्या हो गए बेटा, इसके डायमेंशन हो गए बेटा 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ये इसके क्या हो गए, डायमेंशंस हो गए। और बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम जो होता है हमारा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, बताएंगे आपको आगे क्या होता है लीनियर मोमेंटम। फिलहाल फॉर्मूला देखेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटे, ये होता है हमारा मास इनटू स्पीड कह सकते हैं, अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो। मास का डायमेंशन फॉर्मूला बेटे m, स्पीड का हमने निकाला अभी एल टी -1, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटे m/L/t-1। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला गिवन होगा। और फॉर अभी तो क्योंकि हम नए हैं इस यूनिट में फिजिक्स में भी, तो हमें फॉर्मूला गिवन होगा। बाद में क्या होगा, जब हम सारी 11th की फिजिक्स को पढ़ लेंगे तो हमें क्वांटिटीज के फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो उस टाइम पर आपको फॉर्मूला नहीं गिवन होगा। तो फॉर्मूला गिवन होगा और उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्या निकालना है बेटे, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। इस फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1, ये इस फिजिकल क्वांटिटी के क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, डायमेंशन के ऊपर, वो यही आता है, आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी, उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन निकालना है। ठीक है जी। ये है हमारा क्या, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूले के कई एप्लीकेशन हैं। डायमेंशन को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, तो डायमेंशन को बेटा हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन फॉर्मूला की एप्लीकेशन कहाँ है। पहली जो एप्लीकेशन है वो ये होती है कि किसी भी इक्वेशन को हमें चेक करना हो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम क्या बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला। टू चेक एनी इक्वेशन डायमेंशनली, वो क्या होता है बेटे, देखो मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए और उस इक्वेशन का बोला जाए कि देखो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे कि हमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, जैसे आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो देखो अगर ये इक्वेशन चेक करनी है तो दो मेथड होते हैं इसको चेक करने के। पहला, या तो ये डायमेंशनली सही है, और दूसरा ये एक्सपेरिमेंटली या हम कह सकते हैं थ्योरेटिकली बिल्कुल सही है या नहीं। अगर हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं और ये डायमेंशनली सही मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो इसका मतलब ये इक्वेशन पक्का गलत होगी। ठीक है जी। चलिए अभी शुरुआत करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला। इस इक्वेशन के अंदर बेटा हमारे 3 टर्म्स हैं, एक तो ये v, एक u और साथ में क्या है हमारा 80। एक प्रिंसिपल आता है बेटा जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है तो उसकी हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा बेटे, सेम होगा। ये क्या कहता है प्रिंसिपल हमारा,
कि अगर कोई इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, सही है, तो हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा बेटे, सेम। अगर किसी भी एक टर्म का डायमेंशन जो है वो हमारा अलग आ रहा है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं बेटा। v हमारे पास होती है स्पीड, तो v का जो फॉर्मूला हो गया वो होता है हमारा lt-1। u का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, u भी स्पीड होती है तो इसका भी कितना हो गया, lt-1। बेटा एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डिवाइड बाय टाइम। स्पीड का आपको पता होता है कितना होता है हमारा lt-1, और बेटा टाइम का कितना होता है हमारा t, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारा lt-2। a है, a का डायमेंशन आया lt-2, साथ में टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया t, तो यहां से कुल मिलाकर lt-2 यहाँ +1 यहाँ, तो कुल मिलाकर -1। देखिए v का डायमेंशन फॉर्मूला, u का डायमेंशन फॉर्मूला और at का डायमेंशन फॉर्मूला, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली कैसी है, करेक्ट है। ठीक है जी। अगर ये इक्वेशन में बेटा तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या है, हमारे सेम आए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। इस तरह से आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा और ये कहेगा कि उसके अंदर फाइंड करो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये पहली एप्लीकेशन होती है किसकी, डायमेंशन फॉर्मूले की। और देख लेते हैं क्वेश्चन, और देख लेते हैं भाई, चेक करो कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। हाफ m मास है, v स्पीड है, m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हमारी क्या है बेटे, हाइट है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखा हमने, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला, तो वो क्या होगा बेटे 1/2। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है जी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ बेटा m। v का डायमेंशन, v का होता है lt-1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा l स्क्वायर और t-2, तो ये फॉर्मूला आया हमारे पास ml2t-2, किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का हमने करके देखा बेटे mgh का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, मास है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m। बेटा g होता है एक्सेलरेशन, और अभी अभी हमने बताया एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है lt-2। हाइट भी एक तरह की लेंथ होती है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है हमारा l। देखो यहां से m, ये l कितना है हमारा 2 आ गए तो l का स्क्वायर, और ये t की पावर ये भी कितनी है हमारी -2। तो देखो यहां से लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आया ml2t-2, राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आया ml2t-2। तो इसका मतलब ये हमारी जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। बेटा ये डायमेंशन की पहली इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, चेक करना पड़ेगा क्या वो इक्वेशन सही है या नहीं। देखो भाई, कोई भी आदमी अगर पहले फौज पुलिस की भर्ती देखने जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका फिजिकल होता है, और फिजिकल में अगर वो पास हो जाएगा तभी उसका क्या होता है, आगे टेस्ट वगैरह होते हैं। कोई इक्वेशन हमें दे दी जाएगी तो सबसे पहले क्या है कि उसका फिजिकल होगा, यानी कि हम उसको डायमेंशनली चेक करेंगे। कोई बंदा अगर फिजिकल में ही वो नहीं है, ओके नहीं है, तो वो आगे नहीं जाएगा, उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो इसका मतलब वो पक्का गलत है, वो यही गलत हो जाएगी, वो आगे एक्सपेरिमेंटली चेक करने की जरूरत उसको नहीं है। लेकिन अगर कोई फिजिकल में ओके होता है तो फिर उसको चेक करते हैं आगे टेस्ट वगैरह में। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है तो उसके बाद उसको चेक करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटली भी करेक्ट है या नहीं। ठीक है जी। ये हमारे पास पहली एप्लीकेशन थी किसकी, डायमेंशन की। बेटा जो दूसरी एप्लीकेशन है वो हमारी होती है यूनिट्स के कन्वर्जन के लिए, फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये क्या होता है सर? बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एसआई यूनिट होता है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस, एफपीएस। अगर हमें कोई सीजीएस वैल्यू दे दी जाए और उसको बोला जाए किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला
यूज करते हैं। जैसे बेटा हमारे पास जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटे क्या, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास का डायमेंशन फॉर्मूला आया m, एक्सेलरेशन का कितना आया LT-2, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आया बेटा MLT-2। ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, देखो लास्ट क्लास में यूनिट्स भी पढ़ाई है, तो यूनिट्स निकाल लेते हैं, ड्राइव यूनिट्स। मास की यूनिट क्या होती है बेटा, मास की यूनिट होती है केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड की यूनिट आपको बताई थी मैंने क्या, मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम बेटा न्यूटन। तो न्यूटन जो होता है ना हमारे पास, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन होती है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसको हमने इसको ही क्या बोल दिया है, न्यूटन बोल दिया है, ठीक है। और फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है बेटा, सीजीएस यूनिट, ये तो हमारी कौन सी है, एसआई यूनिट, और दूसरी होती है हमारी कौन सी, सीजीएस यूनिट। फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डेन, DYNE। मान लीजिए हमें कहता है कि डेन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसका बेटा डायमेंशन फॉर्मूले। कैसे यूज करते हैं देखिए बेटा, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी अभी हमने लिखा, वो होता है हमारे पास MLT-2। अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट्स में, तो एसआई यूनिट्स में फोर्स कितना होता है बेटा 1 न्यूटन। वो 1 न्यूटन किसके बराबर, मास किसमें होता है 1 केजी में, उसकी पावर कितनी है यहाँ पर 1। लेंथ किसमें होता है 1 मीटर में, उसकी पावर कितनी है 1। टाइम कितना होता है 1 सेकेंड, उसकी पावर कितनी है -2। सीजीएस यूनिट्स में बेटा, सीजीएस यूनिट्स में फोर्स किसमें लिया जाता है, डेन में। तो अगर हम 1 डेन निकालें, तो 1 डेन किसके बराबर, मास किसमें होता है उसमें ग्राम में, तो 1 ग्राम की पावर 1। लेंथ किसमें होता है बेटे सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर उसकी पावर 1। और टाइम कितना होता है 1 सेकेंड, उसकी पावर कितनी -2। अगर दोनों इक्वेशन को बेटा हम डिवाइड कर दें, तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डेन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां से ये आएगा हमारे पास 1 kg डिवाइड बाय 1 g, 1 ग्राम उसकी पावर 1, 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर उसकी पावर 1, और 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड उसकी पावर -2। देखो ऊपर किलोग्राम है, नीचे ग्राम है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा 1000, तो यहां से आया हमारे पास 1000। 1 मीटर में तो ऊपर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर से कितना बचेगा हमारा 100। सेकंड से कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो कुल मिलाकर कितना आया 1 2 3 4 5, यानी कि 1 न्यूटन अपॉन 1 डेन इज इक्वल टू कितना आया 10⁵ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आया हमारे पास 1 न्यूटन अपॉन 1 डेन। तो 1 न्यूटन जो आया वो कितना आया बेटे 10⁵ डेन के बराबर। यानी कि हमने रिलेशन निकाल दिया किस किस के बीच में बेटा, एसआई यूनिट और किसके बीच में, एसआई यूनिट के बीच में रिलेशन निकाल दिया, और साथ में क्या निकाला है, तो यहां से फाइनल रिजल्ट आया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डेन। यानी कि हमने एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन निकाल दिया, या हम कह सकते हैं एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। डेन निकालना हो तो ये इधर आ जाएगा अपॉन में, तो 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूले का बेटा हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, एक टाइप ऑफ यूनिट से दूसरे टाइप ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है किसका, डायमेंशन फॉर्मूले का, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 यूज है किसके, डायमेंशन फॉर्मूले के। कोई क्वेश्चन चेक करनी हो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, दूसरा ये चेक करना हो कि क्या कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज करना हो किसमें, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तीसरी जो यूनिट आती है बेटा, जो तीसरा हमारे पास एप्लीकेशन आती है इसकी डायमेंशन फॉर्मूले की, वो आती है नया फॉर्मूला अगर जनरेट करना हो हमें। अगर हमें नया फॉर्मूला जनरेट करना है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम डायमेंशन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन इसकी क्या है वो बताते हैं हम। थर्ड एप्लीकेशन है टू जनरेट न्यू फॉर्मूलाज, टू जनरेट न्यू फॉर्मूला। अगर नया फॉर्मूला बनाना हो तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं किसका बेटा, डायमेंशन फॉर्मूले का।
कैसे, बड़ी ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा कोई पेंडुलम गिवन है, ये हमारे पास कोई पेंडुलम है, जैसे घड़ी घूमना, इसको हम थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये जो पेंडुलम है इधर जाता है इधर जाता है, ऐसे मूव करता रहता है। तो हमें ये बताना है कि ये अपना एक चक्कर जो है, एक पूरा चक्कर, यानी कि यहां से अगर छोड़ते हैं तो ये गया और वापस आया, ये इस पेंडुलम का होता है बेटे टाइम पीरियड। हमें ये निकालना है कि इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, मान लीजिए जो बॉब है उसका मास कितना है m, जो स्ट्रिंग है उसकी लंबाई कितनी है हमारी l है। तो हमने ये देखा भाई कि जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड कर सकता है। टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है मास पे, इस लेंथ पे, और ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी एक नीचे लग रही है, तो तीन चीजों पे डिपेंड कर सकता है, ये मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बेटा, लेट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन किस किस पे, पहला मास ऑफ बॉब, दूसरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको फैक्टर क्वेश्चन के अंदर देगा कि ये चीज इन चीजों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है जी। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। मास ऑफ द बॉब मैंने मान लिया कितना है m, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान ली मैंने कितनी है बेटा l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मान लिया मैंने 0। इसका मतलब सो वी कैन राइट, क्या हम लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं क्या भाई, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को मैंने मान लिया कितना बेटा कैपिटल T, वो डिपेंड कर रहा है किस किस पे, मास पे, लेंथ पे और g पे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, l पे कैसे डिपेंड कर रहा है, g पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम लिख लेंगे m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, ठीक है जी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर एक जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, जिसका नाम क्या है k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। जैसे ये इक्वेशन लगी, अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। और कोई भी इक्वेशन करेक्ट तब होती है जब दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। बस आपने दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूला कंपेयर करना है। जैसे टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला t होता है क्योंकि वो टाइम होता है, k डायमेंशन लेस होता है, m जो होता है मास का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारा m, उसकी पावर कितनी बेटा a, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया l, उसकी पावर b, और g एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, क्या आया था lt-2, तो lt-2 उस पूरे की पावर c है, तो l की पावर c हो जाएगी और इधर t की पावर कितनी हो जाएगी -2c। देखो ध्यान से, इधर मैं कह सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। राइट हैंड साइड में m की पावर, अकेला m है तो उसकी पावर कितनी है बेटा a, l की पावर b यहाँ है और c यहाँ है, तो l की पावर b प्लस c, t कितना है, t की पावर है -2c। अब दोनों तरफ से जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे बेटा, पावर को कंपेयर कर लेंगे। देखो m की पावर 0 है और m की पावर इधर कितनी है a है, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0 आ गई। दूसरा देखो यहाँ से t की पावर -2c है, t की पावर कितनी है 1 है, यानी t की पावर कितनी है हमारी माइनस, इधर से कितनी है लेफ्ट हैंड साइड से 1 और उधर से कितनी है -2c, तो c की वैल्यू आ गई -1/2। इसी तरह से हम आगे भी कर सकते हैं। तीसरा कंपेयर करेंगे, l की पावर इधर कितनी है, l की पावर 0 है, उधर कितनी है b प्लस c, 0 b, c की वैल्यू हमें पता है कितनी आई है -1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास +1/2। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू हमारी कितनी, b की वैल्यू +1/2 और c की वैल्यू कैसी -1/2। वापस इसी फॉर्मूले में आ जाएंगे,
वापस इसी फॉर्मूले में आ जाएगी बेटा। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आया, टी जो आया वो आया के, एम की पावर कितनी है 0, एल की पावर कितनी है 1/2 और जी की पावर कितनी है -1/2। एल की पावर 0 है तो ये तो 1 हो गया, के किसी पावर एल की पावर 1/2 है तो ये ऊपर हो गया √l, ये -1/2 है यानी कि डिवाइडर हो गया √g। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास क्या, t = k √l/g। ये जो कांस्टेंट और प्रोपोर्शन, ये जो हमने लगाया है प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो अब एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास बेटा 2 पाई। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 2 पाई √l/g। तो किसी भी पेंडुलम का, ये जो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आया है बेटा वो हमारे पास कितना आया 2 पाई √l/g। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको कोई भी चीज है, ठीक है जी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो बता देगा कि ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आपको बता दिया। उन तीनों चीजों की पावर लिखनी है आपने, ए बी सी, चारों तो चार, ए बी सी डी, और फिर उसने क्या करना है, आपने दोनों तरफ हर एक क्वांटिटी का क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। पावर्स को लास्ट में लिख के दोनों तरफ पावर को कंपेयर कर देना है। जैसे ही पावर कंपेयर कर दोगे, आपके पास जो अननोन है ए बी सी डी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू आप जब वापस यहाँ पर पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर हमारे 3 एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। किस किसकी, पहली किसी भी इक्वेशन को चेक करना, अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो उसके हर एक टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटे, सेम होगा। दूसरा, अगर हमें एसआई यूनिट को सीजीएस में या एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, हमें डायमेंशन फॉर्मूला। और तीसरा, अगर हमें कोई नया फॉर्मूला जनरेट करना है तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आज का था हमारा क्या, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है जी। कल इसके ऊपर और यूनिट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।